आज हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पीएल अप्रोप्रिएशन का लास्ट टॉपिक है क्लास 12 कॉमर्स डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ए पार्टनर और पार्टनर मे बी गारंटीड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। बोला जा रहा है कि एक पार्टनर या फिर पार्टनर्स गारंटीड किया जा सकता है मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब एक बिजनेस अपने पार्टनर को या फिर पार्टनर्स को क्या कर सकता है, गारंटी दे सकता है कि आपका मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना होगा। इट इज़ द मिनिमम प्रॉफिट दैट द गारंटीड पार्टनर और पार्टनर्स विल गेट। ये एक मिनिमम प्रॉफिट है, मतलब गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, एक मिनिमम प्रॉफिट है जो पार्टनर या फिर पार्टनर्स को दिया जाता है। पार्टनर मतलब सिंगल पार्टनर को, और पार्टनर्स का मतलब बहुत सारे पार्टनर्स को। मतलब फर्म गारंटी कर सकती है अपने एक पार्टनर को या फिर अपने सारे पार्टनर्स को, जैसा सिचुएशन है। दस इफ द गारंटीड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर दैन द गारंटीड प्रॉफिट, अगर गारंटीड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, ही विल गेट एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट द गारंटीड प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी पार्टनर्स का जो गारंटीड प्रॉफिट है उससे ज़्यादा अगर कोई प्रॉफिट होता है तो ही विल गेट एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉट द गारंटीड प्रॉफिट। इसका मतलब सिंपल वर्ड में ये हुआ कि अगर मान लो तुमको हम बिजनेस में लाए 1 लाख रुपया बोल के कि कुछ भी हो जाए आपको मिनिमम 1 लाख मिलेगा, लेकिन जब बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया तो पता चला बंदे को 1.5 लाख मिल गया। तो आप तो बोल के लाए थे कि भाई हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, तो क्या अब आप उसको 1 लाख रुपया ही दीजिएगा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। 1 लाख के अलावा अगर ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ही मिलेगा। यहाँ पे वर्ड एक्चुअल का इस्तेमाल किया गया। फिर से सुनिएगा कि 10 इफ़ द गारंटीड पार्टनर्स, अगर गारंटीड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर दैन द गारंटीड प्रॉफिट, मतलब अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड पार्टनर्स का ज़्यादा होता है, किससे बाबू? गारंटीड प्रॉफिट से, ही विल गेट एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट द गारंटीड प्रॉफिट। जब हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे। ऐसा नहीं कि गारंटीड करके ला 1 लाख तो 1 लाख ही देंगे। 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो जितना ज़्यादा होगा वो लेके जाएगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। गारंटीड प्रॉफिट का मिनिमम का मतलब होता है कि 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा हो सकता है। द प्रॉफिट में बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और इनकमिंग, इनकमिंग का मतलब न्यू पार्टनर। बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है हम गारंटीड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को, मतलब हमारे फर्म में जो पहले से हैं, या फिर कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? गारंटीड करेंगे। बाय कौन करेगा? गारंटी कौन देगा? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिल करके देंगे अग्रीड रेशियो में, मतलब फिक्स कर देंगे भाई हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, या फिर एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स देंगे। बात समझ में आ रही है? एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से बिजनेस में रह रहे हैं, मतलब दूसरे वर्ड में एग्जिस्टिंग हम लोग बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। गारंटीड प्रॉफिट की गारंटी कौन देगा? ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स, मतलब फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिल करके एक अग्रीड रेशियो में देंगे, या फिर वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स, या फिर जो बिजनेस में पहले से पार्टनर मौजूद है या ओल्ड पार्टनर जिसको हम लोग बोलते हैं, उनमें से कोई एक या फिर कोई दो मिल करके गारंटीड प्रॉफिट को बेयर करेगा। चलिए आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम आपको पॉइंट नंबर ए पढ़ाएंगे, ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो। यहाँ पे देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। Example 1. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. It is provided that C's share of profit would not be less than rupees 37,500. बोला जा रहा है कि C का शेयर ऑफ प्रॉफिट 37,500 से कम नहीं होगा। दिस इज गारंटीड प्रॉफिट, दिस इज गारंटीड प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज रुपीज़ 1,57,500 और हमारा प्रॉफिट हुआ 157,500। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ इच पार्टनर, सॉरी द प्रॉफिट इच पार्टनर विल गेट। आपको पता करना है कि कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा। तो हम लोग को तो प्रॉफिट बांटना सिखा दिया गया है। जितना भी प्रॉफिट आएगा हमारे पास, ये हमारे पास रेशियो है, इस रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। लेकिन इसमें एक चेंज है, गारंटीड ऑफ प्रॉफिट वाला, तो वही हम आपको सिखा रहे, ध्यान से देखिएगा।
सी शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला काम होगा सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:2:1। तो सी का रेशियो कितना है 1 है, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 4 2 6 और एक साथ 4 + 2 + 1 कितना हो गया बाबू 7 हो गया। तो 1 किसका है सी का है, मतलब 1/7 सी का है। होप सो क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग सम ऑफ द रेशियो करते हैं, उसके बाद जिसका है निकाल के दे देते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 157,500, इसका 1/7 सी का है। आंसर कितना आया 22,500। मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट जब निकाला गया तो बंदे को कितना मिला बाबू 22,500, लेकिन हम बोले थे कितना 37,500। मिलना चाहिए था 22,500 बट उसको मिलना चाहिए था 37,500 बट उसको मिला कितना बाबू 22,500। अब आपसे हमारा सवाल है कि उसको कितना मिलेगा 22,500 मिलेगा या 37,500 मिलेगा। आपका जवाब है 37,500 मिलेगा। यस यू आर करेक्ट। क्योंकि गारंटी दिया गया था कि आपका जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा वो 37,500 होगा, बट यहाँ पे हुआ कितना 22,500, लेकिन होना कितना चाहिए था 37,500। तो आपको 37,500 रुपीज़ उसको देने। कैसे देने मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा। Therefore C will get ₹37,500। चूँकि ये गारंटेड प्रॉफिट है तो हमको C को 37,500 देना पड़ेगा। एंड बैलेंस ₹1,20,000। कहाँ से आया 1,20,000? हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था 157,500 का था, और हम गारंटी कितना दिए थे C को 37,500 देंगे। तो हम लोग इस प्रॉफिट से इसको माइनस कर देंगे। क्यों सर आप इस प्रॉफिट से क्यों माइनस करिएगा? क्योंकि यहाँ पर जो जितने पार्टनर्स हैं सब मिल करके देने वाले हैं। सर ऐसा तो सवाल में नहीं बोला कि जितने पार्टनर्स हैं वो मिल करके देंगे। यस सर, सवाल में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि तीनों मिल करके देगा, दोनों मिल करके देगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए एंड बी। तो मेरा बच्चा जब सवाल में कुछ नहीं बोले कि प्रॉफिट कौन बेयर करेगा कम होने से, तो पूरे पार्टनर्स करेंगे, मतलब फर्म करेगा। तो अपने पास प्रॉफिट कितना था 157,500, जिसमें से हमने वादा किया सी से कि आपका 37,500 से प्रॉफिट किसी भी कीमत पे कम नहीं होगा। तो वादा किसने किया? ए एंड बी ने वादा किया इनडायरेक्टली, क्योंकि सी के बारे में बताया जा रहा है कि भैया सी का प्रॉफिट 37,500 होगा। तो कौन देगा? ए एंड बी। यहाँ पे तो स्पेशली बोला नहीं कि ए देगा या फिर बी देगा, तो हम लोग दोनों से लेंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट था 157,500, जिसमें से हमने सी को देना है 37,500, तो हमने सी का प्रॉफिट को अलग कर देना है। तो 37,500 से बचा कितना 1,20,000 शैल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:2। तो 1,20,000 जो बचा हुआ है अब ए एंड बी बांटेगा कौन सा रेशियो में 4:2 में। सर 4:2 कहाँ से आया? चलिए दिखाते हैं 4:2 कहाँ से आया। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 4:2:1। तो सी का 1 था, इसका मतलब ए एंड बी का कितना है 4:2। तो हम लोग उसको 4:2 में बांटेंगे। इन इफेक्ट A will get 1,20,000 का 4/6 80,000, B will get 1,20,000 का 2/6 40,000, C will get 37,500। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से फिक्स किया हुआ था, इतना ही इसको मिलेगा। इससे ज़्यादा तो मिल सकता था बट कम आया तो इसने 37,500 लिया। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट क्या है? ये मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्स वाई एंड जेड। गाइस अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आया है तो लाइक करने के बाद पूछना मुझसे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर सामने वाला जो एग्जाम्पल आएगा वो आपका फिर क्लियर नहीं होगा। X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 with minimum profit of ₹30,000 guaranteed to Z। अब ध्यान दो X, Y, Z तीन पार्टनर, 30,000 गारंटीड किया जा रहा है किसको? Z को। ध्यान रखना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019 वॉज ₹1,20,000 पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ X, Y and Z। जनरल एंट्री तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अपना कैलकुलेशन। अपने पास प्रॉफिट कितना है 1,20,000, रेशियो कितना है हमारा 3:2:1। गारंटी किसको मिला? Z को मिला। कौन देगा? X and Y देगा, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। और कितने की गारंटी है? 30,000 की। तो सबसे पहले हमारा काम है Z शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर PSR। PSR का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये नोट्स में था इसलिए मैंने शॉर्टकट लिखा, पिछले सवाल में नोट्स नहीं था, वो एक
एग्जाम्पल था पूरा कंप्लीट, आपको प्रॉफिट बांटने ही बोला गया था, लेकिन इस सवाल का मेन क्वेश्चन है पास द जर्नल एंट्री। तो आपका जर्नल एंट्री मेन पोर्शन है, उसके अलावा जो भी करेंगे आप नोट्स में करेंगे। तो जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर PSR, प्रॉफिट कितना है हमारे फर्म का, 1,20,000 का प्रॉफिट है, देख सकते हैं आप। और जेड का रेशियो तो ये वाला है 1, तो 3 2 5 1 6 3 2 1 को ऐड करिएगा तो 6 आएगा, तो 1/6 जेड का है। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर PSR कितना निकला भैया, 20,000 निकला, लेकिन हमने गारंटी कितने की दी थी, 30,000 की दी। इसका मतलब प्रॉफिट क्या है, कम मिला है उसको, बट कम मिलना नहीं चाहिए। आपने गारंटी दिया है तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे फुलफिल करिएगा, आइए। जेड विल गेट ₹30,000 क्योंकि हमने उसको गारंटी दिया था, एंड बैलेंस ₹90,000, मतलब हमारे पास प्रॉफिट था टोटल 1,20,000, जिसमें से 30,000 हमने गारंटी दिया जेड को, तो वो अलग कर देंगे। 90,000 हमारे पास बचा, शैल बी शेयर्ड बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2, एकदम एज इट इज है, प्रीवियस सम की तरह, सिर्फ अमाउंट चेंज है। एक्स विल गेट 90,000, 3/5, 3/5 कहाँ से आया सर, रेशियो कितना था उन लोग का, 3:2:1 था, 3:2:1 देख सकते हैं आप। इन लोग का रेशियो 3:2:1 था, 1 हट गया, मतलब जेड को गारंटीड प्रॉफिट मिल गया, तो बच्चा कौन, 3+3:2 वाले एक्स एंड वाई, इसलिए 3/5। फिर 90,000 का 2/5, इसको 54, इसको 36, और इसको तो गारंटीड प्रॉफिट मिल गया 30,000 मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। अब सवाल ये है सर इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, वेरी इजी मेरा बच्चा, आ दिखाते हैं कैसे पास होगा। अपने पास प्रॉफिट लिख लेना पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टोटल प्रॉफिट कितने का था, 1,20,000 का। उसके बाद ये प्रॉफिट मैंने किसको बांटे, प्रॉफिट हमने एक्स वाई एंड जेड को बांटने हैं। तो बताओ तुम किसी को पैसा दोगे, किसी को भी पैसा दोगे, अमाउंट दोगे, कुछ भी दोगे, तो उसका अकाउंट बढ़ेगा ना घटेगा, सर उसका अकाउंट बढ़ेगा, वेरी गुड। हम आपको एंट्री रटा नहीं रहे, हम आपको एंट्री समझा रहे, समझिएगा। तो हम अगर किसी पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, मतलब उसका अकाउंट को बढ़ाएंगे। तो अब एक्स है, वाई है, जेड है, 3 बंदे अपने पास, तो एक्स को पैसा देना है, वाई को देना है और जेड का देना है, तो इन तीनों का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सर ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो कैपिटल होता है क्या, एसेट या लायबिलिटी, सर कैपिटल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सर लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग मॉडर्न रूल याद करेंगे कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, ये हमने पढ़ा था 11 में। अब यहाँ पर उसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल एंड जेड का कैपिटल क्रेडिट करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जो हमने अमाउंट निकाले 54, 36 और 30,000 गारंटेड प्रॉफिट, वो यहाँ पे बैठा देंगे। डेबिट क्या होगा, डेबिट सर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये PL एप्रो का प्रॉफिट था, उसको हमने क्रेडिट किया इन सारे कैपिटल अकाउंट के अंदर। प्लीज़ टेल मी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है। मैंने आपको जर्नल एंट्री रटाया नहीं, समझाया कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इन लोग को पैसा दे रहे हैं, तो इन लोग को जब हम पैसा देंगे तो इन लोग का कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने एक्स वाई जेड को क्रेडिट किया, तो डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप सो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, P and Q share profit and losses in the ratio of 2:1, and as from 1 April 2019 they admit R, मतलब नए पार्टनर्स को उन लोगों ने लिया है, who is to have 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना देंगे, 1/10 देंगे। 1/10 का मतलब 1/10 विथ अ गारंटीड मिनिमम ऑफ ₹16,000। गारंटीड ऑफ प्रॉफिट कितने लिए हमने, 60,000 की, कुछ भी हो जाए भैया तुमको 16,000 मिलेगा। P and Q कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर, बोला जा रहा है कि P and Q पहले जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटते थे आज भी वैसे बांटेंगे। पहले कैसे बांटते थे, 2:1 में, तो आज भी 2:1 में बांटेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंट टू ₹1,00,000, और अपने पास प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले सवाल में मैंने आपको नोट्स बनाना सिखाया, दूसरे सवाल में हमने आपको जर्नल एंट्री सिखाया, तीसरे सवाल में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गारंटीड प्रॉफिट कैसे एंटर करते हैं वो सिखाएंगे। सर
गारंटीड प्रॉफिट जैसे एंटर होता था वैसे ही होगा। गारंटीड प्रॉफिट सिर्फ नोट्स में निकलता है, बाकी एक्स वाई जेड को जैसे आप बांटते थे टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के वैसे ही बांटिएगा। देखिए एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं सर इसमें नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ढूंढ के निकालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितने का है? 1 लाख का है। अब गारंटीड ऑफ प्रॉफिट के लिए नोट्स बनाएंगे, चलिए बनाते हैं नोट्स। आवर शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 लाख 1/10। 1 लाख आपका प्रॉफिट था और 1/10 बोला था ना कि उसका शेयर होगा, तो कितना मिल रहा है बाबू? उसको 10,000 एज पर PSR। लेकिन मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है, मतलब हम आपको कितना पे लाए, आर को कितना पे लाए हम? 16,000 पे। तो सवाल वही है कि 6,000 का अभी भी कम है। आर विल गेट 16,000 एंड बैलेंस ₹84,000। बोला कि भैया हम तो 16,000 पे आए थे लेकिन तुम हमको 10,000 दे रहे हो, ऐसे तो होता नहीं है, तो हम अपना 16,000 ही लेंगे। मेरा मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट है, हम उससे कम लेने वाले नहीं है। वेरी गुड। चलिए आपको हम पूरा 16,000 देते हैं। ये हमने आर को 16,000 दे दिए। हमारे पास प्रॉफिट कितने थे? 1 लाख। 1 लाख से 16,000 चले गया, बचा कितना? 84,000। ये 84,000 जो गरीब हैं हमारे भाई PNQ, उनको बेयर करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका रेशियो 2:1 था। वेरी इजी सर, मैं थोड़ा स्पीड लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम्पल नंबर 1, 2 जैसा करवाया हूँ वैसे ही 3 का भी नोट्स है। P will get 84,000 into 2/3 56,000, 84,000 into 1/3 28,000। R will get guaranteed profit। guaranteed profit कितने का है? 16,000 का मिनिमम guaranteed profit। अब आते हैं अपने PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कुछ नहीं है बच्चा, ये 1 लाख था, ऐसे 1 लाख बैठा देंगे, 1 लाख ऐसे ही बैठा देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट 56 निकाला हमने, 28 निकाला, 16,000 गारंटीड था, हो गया 1 लाख। प्लीज़ टेल मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में। प्लीज़ 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 कोई भी इश्यूज़ हो आप प्लीज़ क्लियर करिएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सलमान, शाहरुख एंड आमिर, बहुत ही फेमस एक्टर है ना। किसी का फेवरेट सलमान है, किसी का फेवरेट शाहरुख है, किसी का फेवरेट आमिर है। अपना फेवरेट कौन है मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, कुछ लोग जानते होंगे मेरा फेवरेट कौन है, बट फेवरेट से क्या लेना देना, हमें तो सवाल पढ़ना, समझना और पढ़ाना है। तो प्लीज़ गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो आप सवाल पूछिएगा, आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है काइंडली सब्सक्राइब कर देना। चलिए, सलमान, शाहरुख एंड आमिर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। Amir is given guarantee that his share of profit in any given year would be ₹50,000। बोला जा रहा है कि आमिर को किसी भी सूरत हाल में किसी भी ईयर में मिनिमम गारंटीड ऑफ प्रॉफिट 50,000 मिलेगा। डिफिशियंसी का मतलब होता है शॉर्टफॉल का मतलब कम। इफ़ एनी, अगर कुछ कम होगा, वुड बी बॉर्न बाय सलमान एंड शाहरुख इक्वली। बोला जा रहा है कि अगर प्रॉफिट हमने फिक्स कर दिया कि आमिर खान का मिनिमम प्रॉफिट 50,000 होगा, लेकिन अगर कुछ कम होता है तो उसको कौन बॉर्न करेगा? बेयर। बॉर्न का मतलब है बेयर करना। कौन करेगा? सलमान एंड शाहरुख। कैसे करेगा? इक्वली, मतलब बराबर बराबर बांट के दे देगा। तो अब तक जितने एग्जाम्पल्स करे, एग्जाम्पल नंबर 3 तक, यहाँ पे क्या था? दोनों मिल के दे रहा था, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे थे? प्रॉफिट से माइनस कर दे रहे थे। यहाँ पे भी दोनों मिल के दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि कैसे देगा? इक्वली देगा, मतलब आधा आधा बांट के देगा। अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स करें उससे हम डायरेक्ट फर्म का प्रॉफिट से लेस कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे दोनों मिल के दे रहा है मतलब फर्म दे रहा है। सर यहाँ पे भी तो दोनों मिल के दे रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी दोनों लोग मिल करके दे रहे, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे बोल दिया है कि डिफिशियंसी मतलब शॉर्टफॉल मतलब कमी, इफ़ एनी अगर होता है, वुड बी बॉर्न बाय सलमान एंड शाहरुख इक्वली, आपस में बराबर बांटेंगे। पहले प्रॉफिट से अलग नहीं करेंगे, आपस में बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे मैं दिखाऊंगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको बनाने क्या बोला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने आपको आ गया है, आपको जस्ट मैं नोट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले आमिर शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर PSR, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 1/10। याद है या नहीं है? देख लो,
अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन में देख लो, रेशियो था 5:4:1, तो लास्ट वाला 1 है मतलब आमिर का है, तो 1/10 4 लाख का 1/4 कितना हुआ 40,000, बट हम गारंटीड कितना दिए थे 50,000। R will get 50,000 and the shortfall of ₹10,000। यहाँ पे आपको शॉर्टफॉल निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अलग से कि सलमान एंड आमिर रेशियो में देगा। प्रीवियस सवाल में रेशियो में नहीं था इसलिए हमने डायरेक्टली बांटा था, जब रेशियो में आएगा तो थोड़ा सा चेंज। आमिर विल गेट ₹50,000 एंड द शॉर्टफॉल जो कमी हुई है 10,000 की, कहाँ से आया भाई 10,000, हमने 50,000 पे लाया था बट उसको 40,000 दिया, मतलब 10,000 का शॉर्टफॉल हुआ, कमी हुई, डिफिशियंसी हुई। इज टू बी बॉर्न बाय सलमान एंड आमिर इक्वली। इक्वली का मतलब कितने पार्टनर मिलके दे रहे हैं, आमिर को सलमान एंड शाहरुख, सॉरी यहाँ पे सलमान एंड आमिर नहीं होगा, सलमान एंड शाहरुख, माय फेवरेट, सलमान एंड शाहरुख इक्वली, सलमान एंड शाहरुख देंगे। तो इन इफेक्ट सलमान एंड शाहरुख दो पार्टनर मिलके दे रहे, इक्वली दे रहे, मतलब ये 1 देगा ये भी 1 देगा, मतलब 1:1। शॉर्टफॉल बॉर्न बाय सलमान, कितने का शॉर्टफॉल है भाई 10,000 का शॉर्टफॉल है, यहाँ पे 10,000 लिखा। शॉर्टफॉल बाय बॉन्ड बाय सलमान, शॉर्टफॉल बॉन्ड बाय शाहरुख, 10,000 को ये लोग बॉन्ड करेंगे कैसे 1:1 में, इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो 1/2 ये भी देगा 1/2 ये भी देगा, मतलब 5,000 ये देगा 5,000 ये देगा। यहाँ तक क्लियर है। सलमान विल गेट, सलमान को मिलना कितना चाहिए था 4 लाख प्रॉफिट था टोटल अपने पास फर्म का, ये देखो 4 लाख प्रॉफिट था ना, तो 4 लाख का उसका रेशियो था 5/10, उस बेचारे को मिलना चाहिए था 2 लाख, बट उसने वादा किया था आमिर से कि आमिर अगर कुछ कम हुआ तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, गारंटी किया गया था, गारंटी दिया गया था। आमिर गरीब नहीं है, उसके पास भी बहुत पैसे हैं, उसको गारंटी मिला था कि मिनिमम प्रॉफिट 50,000 होंगे बट उसको 40,000 मिले, तो बाकी की जो 10,000 है वो शाहरुख एंड सलमान देने वाले हैं। तो कितने कितना दे रहा है वो लोग, आधा आधा दे रहा है, मतलब 5,000 और 5,000 इक्वली का मतलब हाफ हाफ। तो 2 लाख उसको मिलना चाहिए था बट 5,000 उसने किसको देना है आमिर को देना है, इसलिए उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,95,000। शाहरुख का 4 लाख का 4/10 1,60,000 बेचारे को मिलता, लेकिन 5,000 उसने वादा किया था आमिर से, इसलिए उसको 5,000 लेस करके कितना मिलेगा 1,55,000। सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा एरर हो गया, 1,55,000 और आमिर विल गेट 50,000 मिनिमम गारंटीड ऑफ प्रॉफिट। अब इसको पुट करना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो आपको आता है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे पुट करिएगा। सबसे पहले अपना प्रॉफिट बैठाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। उसके बाद 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सलमान को 1,95,000 मिलेगा, शाहरुख को 155 मिलेगा और आमिर को एज पर वादा 50,000 मिलेगा, टोटल 4 लाख। प्लीज़ टेल मी आपका कॉन्सेप्ट नंबर ए क्लियर है, जिसमें सारे पार्टनर्स मिलकर प्रॉफिट बॉर्न कर रहे थे। देखा आपने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 सभी में सबने मिल करके गारंटीड पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 एकदम सिमिलर था। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा चेंज था, इसमें स्पेशली एक कंडीशन डाला गया था कि 2 पार्टनर्स मिल के इक्वली देंगे। प्लीज़ टेल मी यहाँ तक आपका एकदम क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय 1 और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। अब क्या देगा, या तो एक पार्टनर जिम्मेदारी लेगा या फिर एक से ज़्यादा लेगा। बोला जा रहा है पी क्यू एन आर partners sharing profit in the ratio of 5:4:1, R is guaranteed that his share of profit in any year will not be less than ₹50,000. The profit for the year ending 31st March 2019 is ₹3,50,000. It is agreed that shortfall in profit will be borne by P and Q in the ratio of 3:2। जिस तरह एग्जाम्पल नंबर हम आपको 4 करवाए थे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, उसी तरह ये एग्जाम्पल नंबर 1 है इस कॉन्सेप्ट का। तो सर ऐसा क्यों करवाया आपने, आप इसको उधर ही करवा देते। अरे मेरा बच्चा, हम आपको उधर ही करवा देते, लेकिन ये एग्जाम्पल उधर के लिए भी फिट है, इधर के लिए भी फिट है, क्योंकि उधर वाला एग्जाम्पल क्या था, सब मिल करके दे रहे हैं, तो ये वाला भी एग्जाम्पल मिल करके ही दे रहा है। मतलब आर को बोला गया कि हम आपको 50,000 देंगे, तो कौन दे रहा है, पी एन क्यू। पी एन क्यू देगा, कितना देगा भाई 50,000 देगा। तो आपके हिसाब से ये वाला भी एग्जाम्पल उधर ही होना चाहिए, एग्जैक्टली ये वाला भी एग्जाम्पल उधर ही होना चाहिए था, बट हमने इसको इधर लाया क्योंकि यहाँ पर भी तो एक कॉन्सेप्ट है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय 1 और मोर, मतलब या तो एक आदमी या तो 2 आदमी, एक से ज़्यादा। 1 और मोर का मतलब एक से ज़्यादा कितने होते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है इसलिए 2 है, तो ये यहाँ पर भी फिट है।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्रीज पास करने हैं। चलिए पहले तो नोट्स बनाएंगे फिर जर्नल एंट्री समझेंगे। आइए नोट्स देखते हैं पहले। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर पीएसआर। हमारे पास प्रॉफिट हुआ था फर्म का 3.5 लाख और पीएसआर मतलब रेशियो कितना था उन लोग का, पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो पार्टनर्स थे उन लोग का रेशियो कितना था। रेशियो था 5:4:1। तो हम लोग इसको बांटेंगे 1/10 क्योंकि लास्ट वाला वो है। इसको मिलना कितना 35, बट मिलना कितना चाहिए था 50,000। आर विल गेट 50,000 एंड द शॉर्ट फॉल रुपीज 15,000, मतलब 50,000 मिलना चाहिए था, उसको 35 मिल रहा है, 15,000 का शॉर्टफॉल है। इज टू बी बॉर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैसे सर 3:2? क्योंकि सवाल में बोला है मेरा बच्चा कि जो भी कमी आएगी शॉर्टफॉल आएगा उसको 3:2 में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स मतलब पी एंड क्यू देगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो शॉर्टफॉल बॉर्न बाय पी, आपका शॉर्टफॉल कितने का 15,000 3:2 में बात हुआ है। तो 3:2 में बात होने का मतलब है 3/5 2/5। तो 15,000 का 3/5 कितना होगा 9,000। उसी तरह 15,000 का 2/5 कितना होगा 6,000। अब निकालेंगे पी विल गेट 3.5 लाख का 5/10 अगर इसको मिलता तो 175 मिलता, बट इसने 9,000 किसको देने हैं पी को सॉरी आर को देने हैं, इसलिए कम होकर के 1,60,000। क्यू विल गेट 3,50,000 इंटू 4/10 अगर निकालते इसको मिलता है 1,40,000, बट इसने गारंटी किया था आर को कि हम देंगे अगर कुछ भी कमी आएगा। तो इसने कितना दिया 6,000 दिया, तो 6,000 लेस करके 134,000। आर विल गेट 50,000, मतलब जितना बोला गया था मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट इसको दिया जाएगा। अब बात है सर जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री में थोड़ा सा चेंज है। सर क्या चेंज है? हम लोग प्रीवियस सवाल में जनरल एंट्री पास किए थे तो क्या किए थे, डायरेक्ट प्रॉफिट बांट दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या चेंज है सर? कुछ चेंज नहीं है, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है, देख ले। पहले हम अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3.5 लाख। मतलब वहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया एक बेस था कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम आपको पूरा कंप्लीट दिखा रहे हैं कि आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट अगर एग्जाम में आता है और 4 मार्क्स में सवाल आ जाता है, जनरल एंट्री ही पूछेगा तो इस तरीके से बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब जो प्रॉफिट हमारा था, प्रॉफिट कहाँ से आता है बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। इसलिए जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना बीएल एप्रोप्रिएशन में, वही एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,50,000 बीइंग द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका नरेशन है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है किसको? पार्टनर्स लोग को, जो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 175, नोट्स में निकाला देख लेना, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 140,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 35,000 बीइंग द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। उसके बाद एक और एंट्री है, ये जो शॉर्टफॉल हुआ था याद है, ये तो आपका हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर का, सॉरी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर का, और ये हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर का। अब जो शॉर्टफॉल हुआ उसके लिए भी एंट्री अलग से होता है। तो शॉर्टफॉल को किसने बॉन्ड किया? शॉर्टफॉल का पैसा किसने दिया? सर पी एन क्यू ने दिया। तो पी एन क्यू का कैपिटल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? सर पी एन क्यू का कैपिटल डिक्रीज हुआ। तो कैपिटल किसका इंक्रीज हुआ? आर का। मतलब यहाँ पर एक कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और एक कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल क्या है सर? लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। किसका लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है? पी एन क्यू का। सर पी एन क्यू का अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? पी एन क्यू को डेबिट कर देंगे। सर पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल। कितना कितना दे रहा है ये लोग? 9,000 दे रहा है और 6,000 दे रहा है। किसको दे रहा है? आर का। आर का कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज? सर इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट सर 15,000। प्लीज टेल मी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है? ये जो एंट्री है आपका, ये शॉर्टफॉल का एंट्री है। किसका एंट्री है? शॉर्टफॉल जो बेयर कर रहा है पार्टनर्स की, वो वाला एंट्री है। लिखना मत, याद रखना बस, या पेंसिल से लिख लेना। तो मैंने आपको जनरल एंट्री लर्न करवाया, ऐसा नहीं था कि रट्टा मरवा दिया बाबू शॉर्टफॉल होगा तो ये एंट्री होगा। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखिएगा कि कैपिटल क्या है मेरा? लायबिलिटी है।
अब आपको पता करना है लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सर लायबिलिटी इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। डिक्रीज किसका हो रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का यानी ओल्ड पार्टनर्स का। तो जिन लोग का डिक्रीज हो रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे। सर डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने प्रॉफिट को बॉर्न किया है, बेयर किया है। और फायदा किसका हो जा रहा है? आर का। क्यों फायदा? क्योंकि हमने उसको गारंटी दिया था। तो प्लीज टेल मी आपका क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 1 सेकेंड टॉपिक का। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल आज के क्लास का, ये लास्ट चैप्टर भी है हमारा। इसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बाद में बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Z is guaranteed a minimum amount of rupees 1 lakh. Z को बोला गया बच्चा कितना मिलेगा तुझको? 1 लाख। As share of profit every year, any deficiency मतलब shortfall arising on that account is to be borne by Y. देखो मेरा बच्चा, अब तक हमने जितने सवाल करे उसमें सारे पार्टनर्स ने मिल करके काम करा था, लेकिन ये पहला सवाल ऐसा आया जिसमें एक अकेला Y बॉर्न करेगा। मतलब X को कोई लेना देना नहीं है। अगर कमी आ जाती है तो X को कोई लेना देना नहीं है। जितनी कमी आएगी कौन देगा? Y देगा। तो ये और भी आसान है। चलो ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डिफिशियंसी बॉर्न बाय Y। यहाँ पे आपको किस चीज़ का एंट्री बोला? डिफिशियंसी का एंट्री बोला। सिर्फ डिफिशियंसी का ध्यान रखना। मतलब आपको सिर्फ शॉर्टफॉल वाला एंट्री पास करना है। जो मैंने पास नहीं करा है आपको खुद पास करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट्स दिखाया है। आपको डेफिशिएंसी का एंट्री यानी शॉर्टफॉल का एंट्री मैंने आपको सिखा दिया है, इसलिए आप मुझे शॉर्टफॉल का एंट्री पास करके दिखाइएगा विथ नरेशन। चलिए पहले हम आपको नोट्स दिखाते हैं। जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर PSR। PSR के अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट कितना होना चाहिए? जेड वाले 4 लाख का 2/10 8 लाख, सॉरी 80,000। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितने का है? 4 लाख का प्रॉफिट था और यहाँ पे 2 है, मतलब 2/10, 5 3 8 2 10। उसके बाद हमने गारंटी कितना दिया जेड को? सर 1 लाख के दिए। तो जेड विल गेट 1 लाख, क्योंकि 80,000 का तो मिनिमम नहीं है। हमने उसको 1 लाख का वादा किया था, हम 1 लाख देंगे और यहाँ पे तो 80,000 ही मिल रहा है, मतलब 20,000 कम हो रहा है। 20,000 क्या है? शॉर्टफॉल है। जेड विल गेट रुपीज़ 1 लाख एंड द शॉर्टफॉल ऑफ रुपीज़ 20,000। कैसे आया? 1 लाख का बात था, 80,000 मिल रहा, मतलब 20,000 का शॉर्टफॉल है। इज टू बी बॉर्न बाय Y। कौन देगा? Y देगा। इन इफेक्ट शॉर्टफॉल बॉर्न बाय Y रुपीज़ 20,000। X विल गेट, X को कोई लेना देना नहीं है। पूरा 4 लाख का 5/10, इसको 2 लाख का 2 लाख पूरा मिल जाएगा। लेकिन Y ने वादा किया है, इसलिए 4 लाख का 3/10 मिलना चाहिए था। 1,20,000 मतलब अब नहीं मिलेगा, क्योंकि 20,000 का जो शॉर्टफॉल हुआ है ये Y को देना है, क्योंकि Y ने ऐसा बोला था। Z से 20,000 लेस करके 1 लाख देंगे। Z विल गेट 20,000 मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। गाइस प्लीज टेल मी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? आप यहाँ आपको एक काम करना है, यहाँ पर सर क्या काम करना है? इस सवाल का जर्नल एंट्री पास करके मुझे दिखाना है। तो इसका जर्नल एंट्री आप पास करके मुझे दिखाइएगा। उसके साथ साथ 3 आपको बोनस दिया जा रहा है। होमवर्क नंबर 18, होमवर्क नंबर 29, होमवर्क नंबर 30, ये आपको होमवर्क करने हैं गाइस। होप सो आपका क्लियर होगा। हमारा लास्ट क्लास लास्ट टॉपिक का यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।